कलदम तंजीम का एहतजाज और सरगर्मियों से पैदा सूरत हाल पर गौर। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा इजलास में कौमी सलामती से मुतल्लिक दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फवाद चौधरी बोले, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई है, तनख्वाहों में महंगाई की मुनासबत से इजाफा नहीं हुआ। माशी चैलेंजेस हमारे पैदा करता नहीं, पिछली हुकूमतें जिम्मेदार हैं। कलदम तंजीम और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक कलदम तंजीम की जानिब से धरना खत्म करने की सूरत में जायज़ मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के मुताबिक धरना खत्म होने पर कलदम तंजीम के खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। रियासत के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले हैं। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान उलमा काउंसिल का वफ्द कलदम तंजीम की क़यादत से मुलाकात करेगा। कलदम तंजीम का लॉन्ग मार्च गुजरांवाला की हुदूद में मौजूद। वजीराबाद में दरियाए चनाब पुल के पास खोदी गई खंदकों को मजीद गहरा कर दिया गया। सड़क की खुदाई के बायस वजीराबाद और सियालकोट का जमीनी राबता मुनक़ता। इलाके में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। गुजरांवाला और जीटी रोड पर कारोबारी मराकज़, दुकानें, रेस्टोरेंट्स और इंटरनेट सर्विस बंद। रावलपिंडी में मरी रोड और मुल्हिका तमाम शाहराएं सील। शहरियों को परेशानी का सामना। कलदम तंजीम के एहतजाज के बायस ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। उधर FIA की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद अपलोड करने पर 12 अफराद गिरफ्तार। रास्तों की बंदिश पर वजीर आला पंजाब की आवाम से माजरत। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि किसी को अवाम के मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी और रियासत अपनी जिम्मेदारी हर सूरत निभाएगी। वफाकी वज़रा अमन अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुक़दान है। हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेखबर है। एक वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म कलदम जमात से होने वाले मुआहिदे बारे ला इल्म है। यही इमरान खान का पाकिस्तान पर हुकूमत का तरीका है। नून लीग के अकाउंट्स में किकबैक्स और करप्शन का पैसा आया। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले 3 साल में नून लीग के अकाउंट में 45 करोड़ रुपए आए, जिसकी डिपॉजिट स्लिप और क्रॉस चेक मौजूद नहीं। चैलेंज करता हूं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड मंजर-ए-आम पर लाएं। दोनों जमातों ने इलेक्शन कमीशन में जाली रसीदें जमा कराएं। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो के बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने का इम्कान। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला मुंतखब हुआ तो बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए काम करूंगा। हल्फ लेने के बाद बातें नहीं, अमली काम नजर आएंगे। जाम कमाल का मशकूर हूँ जिन्होंने पार्टी बचाने के लिए इस्तीफा दिया। बलूचिस्तान में नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल किया जाएगा। महंगाई और पुलिस की मुबैना भत्ताखोरी। सिंध ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल 7वें रोज भी जारी। सूबे भर में रेत और बजरी की सप्लाई बंद। तामीराती शोबे में काम ठप होकर रह गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा मुल्क भर में फैला देंगे। नस्ला टावर कराची के रिहायशियों के सामान की मुंतकिली कारी। अब भी मुतादिद फ्लैट्स में रिहायशी मौजूद। इमारत खाली करने के लिए दी गई मोहलत खत्म हो गई। बड़ी तादाद में मकीन बिल्डिंग खाली करने के लिए तैयार नहीं। बिल्डिंग को सील करने की डेडलाइन गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दे चुकी। रिहायशियों की मुआवजे की अदायगी से पहले इमारत ना गिराने की अपील।
पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। अमेरिकी करेंसी की कद्र में मजीद कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कद्र में मजीद 52 पैसे की कमी। डॉलर 172 रुपए 26 पैसे की सतह पर बंद हुआ। उधर 1 तोला सोना मजीद 3,550 रुपए सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 1,20,650 रुपए हो गई। सितंबर में महंगाई की महाना शरह 9% रिकॉर्ड। पिछले साल की निस्बत अफराते ज़र में कमी देखने में आई। वज़ारत खजाना की मुल्की मईशत पर महाना आउटलुक रिपोर्ट बराए माह अक्टूबर जारी। बरामदात, FBR महसूलात और बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 539 मरीज रिपोर्ट। 423 का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे में अब तक 36 अफराद की जान ले चुका। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद में अब तक 11 अफराद इंतकाल कर चुके। जहांगीर तरीन की मुल्तान में सरायकी के मारूफ शायर शाकिर शुजाबादी के घर आमद। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाकिर शुजाबादी बीमार हैं, उनकी अयादत के लिए आया हूं। सियासी बात करूंगा, ना सियासी सवाल जवाब दूंगा। सरायकी सूबे के कयाम के लिए मिलकर आवाज उठाना होगी। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मंजूर। मुंबई हाई कोर्ट के हुक्म पर मनशियात केस में आर्यन खान को 20 रोज बाद जेल से रिहा कर दिया गया। आम खबर, BAP के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने का इम्कान है। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन था। BAP के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने का इम्कान, जबकि कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के अलावा कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में कल नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा।